देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नए युग के आदर्श आधार एवं अनुबंध। नया युग कुछ आदर्शों को लेकर आ रहा है। एकता, समता, शुचिता और ममता। यह सत्य प्रवृत्तियां जब उमंगने और छलकने लगेंगी तो आज प्रत्येक क्षेत्र में संव्याप्त विकृतियों, अव्यवस्थाओं, उलझनों, कुंठाओं एवं समस्याओं का कोई कारण न रह जाएगा और सर्वत्र सुख, शांति, प्रगति एवं समृद्धि भरी स्वर्गीय परिस्थितियां परिलक्षित होने लगेंगी। लगता है यह बहुत कठिन है। विकृतियों से भरे अंधकार युग की लंबे 5000 वर्षों की अवधि में जो अनाचार मानव स्वभाव में सम्मिलित कर दिया, उसने एक परंपरा जैसा रूप धारण कर लिया। ऐसे व्यामोह ग्रस्त लोकमानस को बदलकर न्याय एवं औचित्य के अनुरूप विवेक सम्मत बनाना निसंदेह कठिन है, पर कठिन काम भी तो मनुष्यों ने ही किए हैं। ईश्वर की इच्छा और मनुष्य के प्रबल पुरुषार्थ का सम्मिलित स्वरूप बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न करता रहा है। आगे भी उनकी पुनरावृत्ति होनी कठिन भले ही हो, पर असंभव नहीं है। नए विश्व का नया निर्माण एकता, समता, शुचिता और ममता की 4 आधारशिलाओं पर निर्भर है। इन चारों को संसार के कोने कोने में विभिन्न देशों और विचारों के व्यक्तियों के अलग अलग ढंग से प्रतिस्थापित, परिपुष्ट एवं फलित किया जा रहा है। भारत में सतसूत्री योजना के आधार पर यहीं की परिस्थितियों के अनुरूप उपरोक्त 4 प्रक्रियाओं का संचालन किया जा रहा है। 4 आधारों में प्रथम है एकता। जड़ पदार्थ 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं और जीवित व्यक्ति 1 और 1 मिलकर 11। यही उक्ति अगले दिनों चरितार्थ हो रही है। एकता की सुदृढ़ श्रृंखला में पिरोए हुए मनुष्य हार में गुथे हुए मोतियों की तरह सुंदर लगेंगे और उनकी शोभा से सारा वातावरण सुरभित हो उठेगा। मनुष्य की शक्ति एकता से ही बढ़ेगी। समाज की उन्नति एकता पर निर्भर है। विश्व से शांति की स्थापना के लिए एकता नितांत आवश्यक है। यह एकता हमारे चतुर्विध नवनिर्माण परियोजनाओं में सर्वप्रथम है। एकता, समता, शुचिता और ममता का लक्ष्य प्राप्त करना ही नवनिर्माण है। वर्तमान अव्यवस्थाओं के स्थान चतुर्विध सुव्यवस्थाओं की स्थापना ही युग परिवर्तन है। इस पुण्य प्रयोजन के लिए अग्रसर होते हुए हमें विश्वव्यापी एकता के लिए कठोर प्रयत्न करना होगा। कहा जा चुका है कि एकता के भी 4 स्तंभ हैं। धर्म, संस्कृति, भाषा और शासन। इनके बीच जो खाइयाँ बन गई है उन्हें पाटना है। विभिन्नताओं के निराकरण का, अनेकता का एक रूपता के लिए प्रयत्न करना है। यही हमारी युग निर्माण योजना का सारांश है। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए भारत में हिंदू धर्मानुयायी जनता को जो करना है उसका एक सूत्री कार्यक्रम हम लोगों के जिम्मे आया है। इससे मिलती जुलती विभिन्न देशों और समाजों की स्थिति के अनुरूप संसार भर में अन्यंत्र भी योजनाएं बनी हैं और नवनिर्माण के अग्रदूत उन्हें अपने अपने ढंग से कार्यान्वित कर रहे हैं। योजना के स्वरूपों में अंतर है, पर आधार सबका एक ही है। एकता, समता, शुचिता और ममता का व्यापक विचार करने के लिए ही हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। धर्मों की अनेकता क्यों? जब ईश्वर एक है, उसका संसार एक है, उसके पुत्र एक हैं, ईश्वर का संदेश एक है, उद्देश्य एक है, तो फिर धर्म भी एक ही होना चाहिए। अनेक धर्म जो परस्पर टकराते हैं, एक दूसरे का खंडन करते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलते दिखाई देते हैं, ईश्वर प्रेरित नहीं हो सकते। हो सकता है सभी के मूल में धर्म की अनादि आस्थाओं का समावेश रहा हो, पर पीछे चलकर इनके अधिक जंजाल जुड़े कि सत्य से बढ़कर असत्य और विवेक से बढ़कर अविवेक उनमें जुड़ गया। यदि ऐसा न होता तो धार्मिक कहे जाने वाले लोगों का चरित्र एवं स्वभाव तो आदर्श रहा होता। देखने में कहाँ आता है। आज तो हर धर्म संप्रदाय वाला यह मानने को बैठा है कि अपने वर्ग की क्रिया प्रक्रियाओं को अपनाकर उसने धर्म, आस्तिकता और स्वर्ग मुक्ति का ठेका उसने ले लिया है। अपने वर्ग की मान्यताओं को सत्य और दूसरों की असत्य सिद्ध करने के लिए धर्मध्वजी सारा बुद्धि कौशल्य खर्च करते रहते हैं। शास्त्रार्थों के अखाड़ों में आए दिन कुश्तियाँ होती देखी जा सकती हैं। वाक, वाण और कागजी गोले चलते रहते हैं तो भी सहन किया जा सकता है, पर इस वेदी पर कितने निरीह प्राणियों का रक्त निर्दयता के साथ बहता रहा।
इसकी याद करके रोमांच खड़े हो जाते हैं। दूसरे धर्म वाले पर अपने धर्म की गरिमा थोपने के लिए इतना नरसंहार अब तक इस दुनिया में हुआ है जितना समस्त युद्धों में भी नहीं हुआ। क्या यही स्थिति उपयुक्त है? क्या इसे ही बने रहने देना चाहिए? विभिन्नताओं की उलझने सत्य तक पहुंचने के लिए भारी बाधा हैं। आज का धर्म जंजाल इतना उलझा हुआ है कि यह वास्तविक धर्म तक आत्मा को पहुंचने देने में सहायक नहीं बल्कि बाधक सिद्ध हो रहा है। विवेक का तकाजा है कि धर्म की एक रूपता होनी चाहिए। समस्त विश्व का एक ही धर्म होना चाहिए। उसमें सत्य, न्याय, नीति, सदाचार, शिष्टाचार, आदर्श, औचित्य, उदारता, स्नेह, सद्भावना, संतोष, संयम जैसी मान्यताओं को प्रश्रय मिलना चाहिए। मानवीय आस्थाओं और प्रक्रियाओं को जो पशु के स्तर से ऊंचा उठाकर देवत्व की दिशा में विकसित कर सके, यही विश्व धर्म हो सकता है। अगले दिनों ऐसे ही विश्व धर्म का विकास होना है। संसार के कोने कोने में रहने वाले एक ही प्रकार के धर्म को मानेंगे। एक ही प्रकार की पूजा पद्धति से सबका सब काम चल जाएगा। एक ही धर्म मंच पर सब लोग इकट्ठे हुआ करेंगे। धर्म के नाम पर व्यय होने वाला समय, श्रम तथा धन इन्हीं प्रयोजनों में लगेगा। ऐसा विवेकपूर्ण धर्म मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम और आत्मीयता उत्पन्न करने तथा अंतःकरण के दिव्य तत्वों के उत्कर्ष में सहायक होगा। धर्म के नाम पर विराजमान मूढ़ मान्यताओं और व्यर्थ आडंबरों में लगी हुई आज की ज्ञानवान शक्ति जब विश्व धर्म की विवेक सम्मत आदर्शवादी प्रतिस्थापनाओं में नियोजित होगी, तब उसके रचनात्मक परिणाम इतने शानदार होंगे कि यह संसार स्वर्ग जैसा दिखने लगेगा। विश्व संस्कृति की एकता भी वैसी ही आवश्यक है जैसी विश्व धर्म की। आज संस्कृति भी धर्म में जुड़ गई है। वस्तुतः वे दोनों अलग हैं। रीति रिवाज, आचरण, शिष्टाचार, आचार व्यवहार, रहन सहन, तरस तरीका यही संस्कृति के अंग हैं। इनमें पृथकता के रहने से मनुष्य और मनुष्य के बीच पृथकता और परायपन के भाव उठते हैं। अब इन्हीं आधारों पर जातियां बनती चली जा रही हैं। जो लोग अपनी भाषा बोलते हैं, अपने जैसी पोशाक पहनते हैं, केश विन्यास रखते हैं, आहार विहार करते हैं, रीति रिवाज मानते हैं, उनके साथ सहज स्नेह हो जाता है और भिन्न प्रक्रियाओं वाले प्राय लगते हैं। यह अपने अपने और प्राय की प्रक्रिया संसार में भारी विद्वेष एवं विच्छृंखलता पैदा कर रही है। भारतवर्ष जाति पांति और धर्म संप्रदायों के नाम पर इतना अधिक विभक्त है कि सर्वत्र उसकी हंसी उड़ाई जाती है और आत्मिक दुर्बलता से ग्रसित पिछड़ा हुआ देश माना जाता है। यहाँ तक कि राजनीतिक तक पर जाति पांति हावी है। चुनावों में जीतना अब भूत करके उसी आधार पर होता है। भले ही कोई बाहर से इसका खंडन करे, पर सब जानते हैं कि वस्तु स्थिति यही है। सुस्थिर मानवीय एकता के लिए सांस्कृतिक एकता आवश्यक है। जीवन यापन की विभिन्न दिशाओं में हमें सार्वभौम एकता स्थापित करनी ही पड़ेगी। पोशाकें इतनी अधिक तरह की न हो, एक ही तरह के वस्त्र सब लोग पहने तो कपड़े की सिलाई का 3/4 खर्च बच सकता है और वह बचत शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के संवर्धन में लगाई जा सकती है। त्योहार की एकता हो तो सारे समाज में एक ही समय का एक जैसा उल्लास दिखाई देता है। विवाह शादियों के रीति रिवाज एक जैसे सरल और सस्ते हों तो इन व्यर्थ आडंबरों में शक्ति बच जाए और उसका उपयोग परिवार का स्तर ऊंचा उठाने में किया जा सकता है। सांस्कृतिक एकता के बिना विश्व मानव की एकता सुस्थिर नहीं बन सकेगी। विज्ञान और शिक्षा की प्रगति ने संसार को बहुत छोटा बना दिया है। सुदूर द्वीप महाद्वीप अब गली मोहल्ले की तरह समीप आ गए हैं। द्रुतगामी वाहनों ने दूरी संबंधी कठिनाइयों को हल कर दिया है। पिछले दिनों जब यह परिस्थितियां न थी, सुदूर देशों के निवासी परस्पर परिचय के अभाव में अलग अलग ढंग ढर्रे को, अलग अलग रीति रिवाजों को अपनाए रहने के लिए मजबूर थे। पर अब वैसी परिस्थितियां नहीं रही। संसार समीप आ रहा है तो हमारी संस्कृति भी समीपवादी ही होनी चाहिए। अब पृथकताओं पर अड़े रहने का, अपनों को श्रेष्ठ दूसरे को ही निष्कट बताए रहने का कोई कारण नहीं है। संसार भर में फैली हुई विभिन्न संस्कृतियों में से चुने हुए सर्वश्रेष्ठ सर्वोपयोगी अंश लेकर एक सर्वांगपूर्ण सार्वभौम संस्कृति का निर्माण अब होने ही वाला है। युग की मांग ही ऐसी है। संसार में किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति को यह अनुभव करना होगा कि यह विश्व परिवार का एक घटक है। विश्व संस्कृति की एक इकाई के रूप में ही उसे अपना रहन सहन एवं प्रथा परंपराओं को अपनाना है। जिस प्रकार छोटे छोटे वर्गों में एक ही प्रकार के रिवाज चलते हैं, उसी प्रकार जब समस्त विश्व का एक ही सम्मिलित वर्ग होगा, एक ही समाज बनेगा,
एक ही कुटुंब का आचरण होगा तो प्रथा परंपराओं में भी एक रूपता उत्पन्न करनी होगी। रुचि भिन्नताएं रह सकती है, कोई बालों में कंघी कैसे करे, कोई साबुन कौन सा लगाए, जैसी छुटपुट व्यक्तिगत अभिरुचियों में विभिन्नता रह सकती है। आचार विचार व्यवहार और शिष्टाचार की सामान्य रीति नीति और प्रथा परंपरा समस्त संसार में एक जैसी होनी चाहिए। कहना ना होगा कि इस दृष्टि से भारतीय धर्म अध्यात्म तथा संस्कृति विश्व मानव का सार्वभौम आवश्यकताएं पूरी करने में भली प्रकार समर्थ है। पिछले 5000 वर्षों में जो विकृतियाँ उत्पन्न हुई हैं, यदि उन्हें निकाल दिया जाए तो विशुद्ध भारतीय मान्यताएं ऐसी स्तर की हैं मानो किसी ने समस्त मानव जाति के लिए वास्तविकता, उपयोगिता और औचित्य का ध्यान करके ही विनिर्मित किया हो। निकट भविष्य में भी जिस नवयुग को दिलाने की साधना चल रही है, वही प्राचीन काल में चिरकाल तक यहाँ विद्यमान रहा है और एकता, समता और ममता की यह गंगा, यमुना और सरस्वती यहाँ बहती रही है। अस्तु भारतीयता में विश्व धर्म एवं विश्व संस्कृति के बीज विद्यमान परिलक्षित हैं, तो इसमें अचंभा करने की कोई बात नहीं है। विश्व भाषा की आवश्यकता वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए अनिवार्य है। एक ऐसा कुटुंब जिसके सदस्य एक दूसरे की बोली न समझें, परस्पर बातचीत न कर सकें, विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा ही माध्यम है। भाषाओं की भिन्नता मनुष्य को एक सीमित संसार एवं संकुचित क्षेत्र में आबद्ध करती है। विश्व के विशाल ज्ञान भंडार को सरलतापूर्वक उपलब्ध करने, हर विश्व नागरिक को निर्बाध गति से विचार विनिमय करने के लिए एक विश्व भाषा की आवश्यकता है। अन्यथा मानवता टुकड़ों में, क्षेत्र और प्रांतों में विभक्त बनी सड़ती गलती रहेगी। हम भारतवासी एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता अनुभव करते हैं। इसी प्रकार यदि विश्व नागरिकता का वसुधैव कुटुंबकम का विस्तार होता है तो उसके आधार पर भी तैयारी करनी होगी। इन आधारों में एक विश्व भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होगा। समस्त विश्व के लिए एक ही भाषा में साहित्य छपने लगे तो वह कितना सस्ता और कितना उच्च कोटि का होगा, इसकी कल्पना मात्र से ही उत्साह पैदा होता है। मनुष्य ने अब तक जो ज्ञान विभिन्न दिशाओं में संचित किया है वह इतना अधिक है कि उसका उपयोग हमें सहज ही महत्वपूर्ण उपलब्धियों से लाभान्वित कर सकता है। पर खेद इसी बात का है कि वह ज्ञान भाषाओं की भिन्नताओं के कारण सीमित क्षेत्रों में बंद पड़ा है। यदि एक विश्व भाषा होती तो पुस्तकालयों के माध्यम से ऊंचा ज्ञान सर्वसाधारण तक सहज ही पहुँच जाता। संसार भर के लोग परस्पर पत्र व्यवहार और विचारों का आदान प्रदान कर सके होते, तब विश्व समस्याओं का हल ढूंढ सकना और एक देश के नागरिक को अन्य देशवासियों के अति निकट पहुंच सकना संभव हो गया होता। विश्व की यह ज्वलंत आवश्यकता हमें पूरी तरह याद है। संस्कृति भाषा में यह सारी विशेषताएं विद्यमान है। वस्तुतः किसी समय वह विश्व भाषा ही थी और अगले दिनों अपने महान गुणों के कारण यदि वह पुनः अपना स्थान प्राप्त कर ले तो इसमें किसी को भी आश्चर्य करने की कोई बात न होगी। विश्व शासन की समस्त राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं का हल कर सकेगा। यातायात के साधनों के अभाव में छोटे छोटे सामंती राज्य शासनों की आवश्यकता रही होगी, पर अब राष्ट्रवाद की, प्रांतवाद की, जातिवाद जैसी ही संकीर्णता का प्रतीक बनता जा रहा है। अपने देश का लाभ करने के लिए दूसरे देश का शोषण उत्पीड़न करना भी अब देशभक्ति का एक अंग बन गया है। दूसरे देशों के साथ अन्याय करने में भी अपने देश का लाभ करने वाले देशभक्ति की पंक्ति में बैठता और सम्मानित होता है। आज की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इसी आधार को अपनाए हुए है कि अपने देश का लाभ जैसे भी बने वैसे किया जाए। युद्धों का मूल कारण यह राष्ट्रवाद के नाम पर पनप रही क्षेत्रीय संकीर्णता ही है। तस्कर व्यापार पनपने का कारण भी यही है। एक देश के पास उपयोग के पर्याप्त साधन हों और दूसरे देश वाले उसे वंचित हों। एक क्षेत्र में विपुल संपन्नता और पड़ोस के क्षेत्र में विपुल विपन्नता रहे। इसका कारण विश्व वसुंधरा को राष्ट्रवाद के आधार पर कृत्रिम रूप में खंड खंड कर देना ही है। यदि यह रेखाएं मिटा दी जाएं और समस्त संसार एक राष्ट्र बन जाए, एक शासन के अंतर्गत शामिल हो, तो फिर युद्धों महायुद्धों की विभीषिका सदा के लिए समाप्त हो सकती है। एक प्रांत में छोटे छोटे अनेक जिले होते हैं, उनकी शासन व्यवस्था अलग अलग रहते हुए भी एक केंद्र से शासित करती है। अतएव उनके विग्रह संघर्ष का, युद्ध का कभी कोई अवसर नहीं आता। यदि एक विश्व केंद्र के संसार के समस्त राष्ट्र शासित हों तो उनके झगड़े विश्व न्यायालय में तय होते रहेंगे। परस्पर लड़ने की कोई संभावना नहीं रहेगी। आशंका, भय और अविश्वास से ग्रसित एक राष्ट्र आजकल सुरक्षा के नाम पर जो विपुल धन व्यय कर रहा है उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आजकल 1/4 आय युद्ध के कार्यों की शिक्षा व्यवस्था में लगाती है। वह बच जाए तो उतने साधन मानवीय
भ्रातृता एवं सुख सुविधा के साधन जुटाने में लगाए जा सकते हैं और देखते देखते यह संसार स्वर्गीय सुख शांति से ओतप्रोत हो सकता है। विश्व शासन के अंतर्गत एक ही समाज का सहज विकास हो सकता है। आचार संहिता, न्याय, नैतिकता के कानून एक जैसे हो सकते हैं। व्यापार की निर्बाधता से गरीबी और अमीरी का उत्पादन और अभाव का समान रूप से वितरण हो सकता है और प्रकृति के अनुदानों का समान लाभ उठाते हुए धरती के समस्त निवासी जीवनोपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति सहज ही कर सकते हैं। इन परिस्थितियों से आज की अगणित समस्याओं का हल जादू की तरह निकल सकता है और जिन शोक संतापों से आज मानवता पीड़ित है उसका नामो निशान मिटाया जा सकता है। विश्वव्यापी एकता और मानव भ्रातृत्व को एक मधुर कल्पना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वसुदैव कुटुंबकम के आदर्शों को एक सरल स्वप्न मात्र माना जाता है। समय आ गया है कि इन कल्पनाओं और स्वप्नों को साकार बनाया जाए। एकता की उपयोगिता एवं आवश्यकता को यदि हम समझ सकते और स्वीकार करते हैं तो उसके आधारों भी ढूंढना होगा। पलंग के चार पायों की तरह एकता के विचार स्तंभ है धर्म, संस्कृति, भाषा और शासन। जिसको एकता के सूत्र में आबद्ध करना हो तो इन चार आधारों में भी सार्वभौम स्तर पर एकता और एक रूपता ही उत्पन्न करनी ही होगी। इन आधारों पर 21वीं सदी के सुखद संभावनाओं की अवधि माना जा सकता है। 20वीं सदी में उपलब्धियां कम और विभीषिकाएं अधिक उभरी हैं। अब उस उपक्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। प्राय और सायंकाल की संधि वेला की तरह 20वीं सदी का अंत और 21वीं सदी का आरंभ यह एक युग संधि का समय है। इसका भी अपना एक मध्यकाल है। वर्तमान में हम उसी अवधि से होकर गुजर रहे हैं। इस बीच मध्यवर्ती स्तर के सूक्ष्म और स्थूल परिवर्तनों की क्रांतिकारी तैयारी होगी। युग संधि की इस ऐतिहासिक वेला में सृजन संभावनाओं के दृश्यमान प्रयत्न जहाँ शासन, अर्थ क्षेत्र, विज्ञान आदि की वृद्धि में दिखाई पड़ेंगे, वहीं अध्यात्म शक्तियाँ भी अपने अपने तप उपचार को ऐसा गतिशील करेंगी जिसे भागीरथ, दधीच, हरिश्चंद्र, विश्वामित्र आदि द्वारा किए गए महान परिवर्तनों की भूमिका निभाई जाती देखी जा सके। इसमें पिछले 300 वर्षों से चली आ रही अवांछनीयताओं का प्रायश्चित होगा और सुखद संभावनाओं से भरी पूरी 21वीं सदी का बीजारोपण भी अवांछनीयताओं के समापन और सत्य प्रवृत्तियों के संवर्धन की दोहरी प्रक्रिया इन्हीं दिनों पूरे जोर शोर से चल रही है। लोक सेवियों का एक बड़ा वर्ग भी इन्हीं दिनों कार्य क्षेत्र में उतरेगा और राम के रीछ वानरों, कृष्ण के ग्वाल बालों, बुद्ध के परिवारजकों और गांधी के सत्याग्रहियों की अभिन्न भूमिका का निर्वाह करते हुए एक नए इतिहास की नई संरचना करते हुए देखा जा सकता है। यह सब अदृश्य प्रयत्नों की ही अनुकृति समझी जा सकेगी और इसको दूसरा गंगावतरण के समतुल्य भी कहा जा सकेगा। इसका उद्गम ढूंढना हो तो गंगोत्री की समता शांति कुंज से ही दी जा सकती है। यमुनोत्री से यमुना निकलती है, अमरकंटक से नर्मदा, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलती है। बाद में उनका विस्तार और प्रवाह क्रमशः बढ़ता ही चला गया। 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य का उद्घोष जिस पांचजन्य से अंतरिक्ष को गुंजित करने लगा है उसे यदि कोई चाहे तो शांति कुंज भी कह सकता है। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली के अलावा इस भूमि को दिव्य साधनाओं द्वारा और यज्ञ कृत्यों से पवित्र एवं सशक्त बनाया गया है। दिव्य संरक्षण एवं दिव्य वातावरण की भी यहाँ कमी नहीं है। ऐसे ही अनेक कारणों से देवी चेतना ने यदि इस आश्रम को युग अवतरण के लिए भागीरथी प्रयत्न करने का कार्यभार सौंपा हो तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। प्रज्ञा अभियान, शांति कुंज, हरिद्वार ने भी इस विषय पर गहरा चिंतन व शोध कार्य कर रही यही निष्कर्ष निकाला है। विशद अध्ययन, परिस्थितियों के आकलन पर तो यह अनुमान आधारित है ही, भविष्य के विषय में पूर्वाभास की भी अपनी बड़ी भूमिका रही है। जैसे अनन्यों को पूर्वानुमान होता रहा है, ठीक उसी प्रकार यह अंत्यस्फुरणा इस तंत्र के संचालक संस्थापक को भी होती रही है कि भविष्य उज्ज्वल होगा, विपन्नताओं के बादल छंटेंगे एवं शीघ्र ही नवयुग का अरुणोदय होगा। 21वीं सदी अपने ढंग की समग्र क्रांति साथ लिए दौड़ी आ रही है। उसमें संसार का आनंद और उल्लास से भरा नव सृजन होने वाला है।
अवांछनीयताओं का दुर्ग ढहने ही वाला है। आगामी सदी में अब तक बिखेरी गई गंदगी की सफाई होने जा रही है। तूफानी अंदर कूड़े कचरे को उड़ाकर कहीं से कहीं पहुंचाने वाला है, ताकि सुंदरता और सुव्यवस्था अपने स्थान पर अक्षुण्ण बनी रहे। देवदर्शी ये अनुभव करते रहे हैं कि 20वीं सदी के अंत तक अवांछनीयताएं अपना सारा समेट लेंगी और 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य को आंचल में लपेटकर स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगी। इस भविष्यवाणी में सहयोगी बनकर समस्त संसार को तो भला किया ही जा सकता है, साथ ही अपने लिए भी उसी स्तर का सौभाग्य उपलब्ध किया जा सकता है जिसके प्रभाव से आने वाली अगली पीढ़ियां भी कृतकृत्य हो सकती हैं।